ये स्कूल उन गरीब बच्चों के लिए है जो कि पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते। तो उनकी पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब, उनकी ड्रेस, उनका लंच, सब कुछ फ्री है। हम लोग तो बिल्कुल बिहारी जी के बगल में ही रहते थे। वृंदावन बहुत छोटा सा गांव था। कितने अब टाइम पहले की बात बता रहे मैं हैं आप? आपको ये बता रहा हूँ, करीब 40 वर्ष पहले की बात। स्कूल से आते थे तब तक जो है राजभोग आरती हो जाती थी और हम लोग अपना बैट बल्ला उठा के मंदिर में चले जाते थे, मंदिर में खेलते थे। शाम को जब मंदिर खुल जाता था तो अपना चरखी और पतंग लेके मंदिर की छत पर चढ़ जाते थे, पतंग उड़ाने। पतंग उड़ाते थे। यमुना जी जो है इतनी साफ थी कि हम लोग जो है दिन भर नहाते थे। और यमुना पार के वृंदावन में पैदा हुआ, बिहारी जी के मंदिर में खेलता हुआ बड़ा हुआ। वही बात है ना कि ब्रजवासी भगवान मानते ही नहीं है, तो सख्य भाव है, तो अपना मित्र मानते हैं, जी जी। है ना? तो सखा है। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्रेयदास, सभी को राधे राधे। मैं राजगुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। कहते हैं वृंदावन के कण कण में हमारे श्यामा श्याम और प्रीतम बसते हैं। ऐसे हम अभी एक आश्रम में हैं और हमारे साथ भैया जी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। पूर्णेंदु गोस्वामी। तो अभी हम आश्रम में, थोड़ा आश्रम के बारे में जानकारी दीजिए, कैसे ये आश्रम बना और मेरे पिताजी द्वारा स्थापित है और मेरे दादाजी के नाम पर गोस्वामी श्री बिंदु जी। गोस्वामी श्री बिंदु जी का नाम आप लोगों ने सुना हो। अगर उनका नाम नहीं सुना तो उनके भजन जरूर आप लोगों ने सुने होंगे। उनके लिखे सैकड़ों भजन, ऐसा कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा जो उनके भजनों को नहीं गाता। जैसे कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, हैं, या दशा मुझदीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रिज में गुजारा करेंगे। ये सब उनके लिखे सैकड़ों भजन। सारे उन्होंने खुद। हाँ, ये उनके लिखे हैं। उनकी पुस्तक जो है मोहन मोहिनी के नाम से उनके भजनों की आपको सब जगह मिल जाएगी। और गोस्वामी श्री बिंदु जी मेरे दादाजी थे, वो राम कथा के अमर गायक। आज से करीब 100 वर्ष पूर्व अभी मनाया जा रहा है वाराणसी संकट मोचन मंदिर में 100वां वर्ष, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। 100 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी ने रामचरित मानस सम्मेलन की स्थापना करी थी वृंदावन धाम में, बनारस में, बनारस में। है ना। वो दरअसल उनका जन्म अयोध्या के पास का था। उनका एक बहुत फेमस भजन ये भी है, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये सब उनके लिखे भजन। तो वो रहते वृंदावन में थे और तो जन्म वहाँ पर हुआ, तो वृंदावन कैसे आना हुआ उनका? बस लगाव वृंदावन से था। तो वो तो कहते थे कि जो है देखो, मैं गाता राम को हूँ और रहता वृंदावन में हूँ, है ना। तो उनका पूरा जीवन वृंदावन में गुजरा। उनके बाद पिताजी ने जो है उनके नाम से ये आश्रम बनाया। तो आश्रम की ज़मीन काफ़ी पहले से वो लेते रहे थे। फिर 96 में ये आश्रम बनना शुरू हुआ। मैं तभी से यहीं हूँ। पूर्व में जो है बांके बिहारी मंदिर के जस्ट बाहर गली में ही मेरा आज भी पुराना मकान है। अच्छा। एकदम राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी के बीच में। और 96 से मैं यहाँ हूँ और तब से ये आश्रम चल रहा है। पिछले 16 वर्ष से मैं यहाँ एक स्कूल चला रहा हूँ, आश्रम के अंदर ही। आश्रम के अंदर। और ये अपने आप में थोड़ा सा स्पेशल स्कूल है। ये स्कूल उन गरीब बच्चों के लिए है जो कि पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते।
तो उनकी पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब, उनकी ड्रेस, उनका लंच, सब कुछ फ्री है। और पिछले 16 वर्ष से हजारों हजारों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल गए हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। यही इस आश्रम का संक्षेप में परिचय है और ये सेवा निरंतर चलती रहे। पिछले अभी जब कोरोना था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो आश्रम की तरफ से हम लोगों ने रोज़ करीब 1000-1500 लोगों का भोजन वितरण यहाँ से हो रहा था। इसी तरह के प्रकल्प चलते रहते हैं और आश्रम से अब जैसे आपने देखा हो जगजीत सिंह जी, वो जुड़े हुए थे, हरिहरन, वो 2-3 बार प्रोग्राम यहाँ कर गए, सोनू निगम, ये सब लोग जो है समय समय पे आते रहते हैं, इनके प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी इसी वर्ष शायद हरिहरन जी का दूसरा प्रोग्राम भी होने वाला है। इस तरह के प्रकल्प यहाँ चलते रहते हैं। और आपने बताया अभी ये स्कूल चल रहा है, तो ये किसने स्टार्ट करा और कैसे मन में विचार आया उनके? हाँ, ये बस दरअसल मैं पहले कि मेरे यहाँ जो काम करने वाले थे तो उनका बच्चा था, मैंने उनसे कहा कि भाई अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो उसने कहा गरीबी के कारण। मैंने कहा जो है उसका स्कूल में नाम लिखा दिया 2 बच्चों का, और स्कूल में कह दिया कि इनकी फीस और वगैरह सब मैं दूंगा। तो उन 2 बच्चों का किया, फिर 2-3 लोग और आए, तो इस तरह से करीब 17 वर्ष पूर्व मैं 15-20 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहा था, गरीब बच्चों को। फिर आश्रम में जगह थी थोड़ी, एक जगह और ली आश्रम से लगी हुई, तो तब विचार आया कि क्यों ना अपना ही स्कूल जो है खोल दिया जाए बच्चों के लिए। तब मैंने जो है ये स्कूल खोला, और मैंने स्कूल जब चालू किया तो 5 बच्चों के साथ किया, और उन 5 बच्चों को लेके आना अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब मैं लोगों से कहता था कि भाई आप बच्चों को भेजो, आपके बच्चे को सब कुछ फ्री में मिलेगा, तो वो ये कहते थे कि जो है बच्चे को तो फ्री में मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। क्योंकि अगर हम बच्चे को किसी दुकान पे बिठाते हैं तो वो 500 रुपया घर पे लगता है। उन माता पिता को कन्वेंस करना वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने 5 बच्चों से शुरू किया था, और आज मेरे पास 200 बच्चे हैं, और करीब करीब 200 बच्चे ही वेटिंग लिस्ट में हैं, कि मेरे भी अपने सीमित संसाधन हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं ले सकता, पर ये अपने आप में एक अनूठा स्कूल वृंदावन में चल रहा है, पिछले 16 वर्ष से निरंतर चल रहा है। एक बार आश्रम का नाम? आश्रम का नाम है श्री बिंदु सेवा संस्थान, और मेरा नाम पूर्णेंदु गोस्वामी। और किस जगह पड़ता है आश्रम? ये आश्रम है परिक्रमा मार्ग में है। गोरेदाऊ जी का मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन का, मेरे बगल में बाबा नीम करोली का आश्रम है, तो परिक्रमा मार्ग के अंदर ही आश्रम है ये। और कोई आश्रम में आना चाहे तो आ सकता है? बिल्कुल, आश्रम सबके लिए खुला है। आश्रम में ठहरने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और किसी प्रकार का कोई आयोजन हो, है ना, चाहे भजन संध्या है, भागवत कथा है, या किसी के पारिवारिक आयोजन होते हैं, उन सब के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। विगत कुछ वर्षों से आश्रम के गेट पर एक अम्मा जी इसके नाम से शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का रेस्टोरेंट है, खाने की व्यवस्था है, भोजनालय है। तो ये सारी अच्छी व्यवस्थाएं, क्योंकि आज के समय में, अब मैं अगर आपको कहूँ कि भाई मेरे बचपन में तो वृंदावन में कोई गेस्ट हाउस नहीं होता था। एक गेस्ट हाउस कल्चर जो है मेरे सामने डेवलप हुआ है। वृंदावन की परिक्रमा जो है पूरी कच्ची हुआ करती थी एकदम, अब तो रोड बन गई है। अब रोड बन गई है। तो लोगों को सुविधाएं चाहिए, उस हिसाब से अब नई नई सुविधाएं भी हैं। नहीं तो वृंदावन में पहले तो आश्रम हुआ करते थे और धर्मशालाएं होती थी।
जैसा आप लोगों को सुविधा ज़्यादा चाहिए उस तरह से जो है सारी सुविधाएं हैं। नहीं तो मेरा तो बचपन जो है अभी मैं बहन को बता रहा था कि हम लोग तो बिल्कुल बिहारी जी के बगल में ही रहते थे। तो रोज़ दर्शन करते होंगे आप। वृंदावन बहुत छोटा सा गांव था। कितने टाइम पहले की बात बता रहे हैं मैं आप? आपको ये बता रहा हूँ करीब 40 वर्ष पहले की बात है ना। यमुना जी जो है इतनी साफ थी कि हम लोग जो है दिन भर नहाते थे। और यमुना पार जो है, अब ये गर्मियों का सीजन है तो इस समय तरबूजा और खरबूजा बहुत होता था, तो वहाँ से तोड़ के ले आते थे और यमुना जल भर के लाते थे और यमुना जल पीते थे। यमुना जी इतनी अविरल थी मेरे बचपन में। और मंदिर के बगल में ही रहते थे, तो स्कूल से आते थे तब तक जो है राजभोग आरती हो जाती थी और हम लोग अपना बैट बल्ला उठा के मंदिर में चले जाते थे, मंदिर में खेलते थे। और शाम को जब मंदिर खुल जाता था तो अपना चरखी और पतंग लेके मंदिर की छत पर चढ़ जाते थे, पतंग उड़ाते थे। उस समय जो है, अब आज तो जो गर्मियों में बंगले बनते हैं, अगर आज आप जाओगे तो 10 साल आगे की डेट मिलेगी बंगले की। उस समय जो है जो बंगले का टाइम होता था चैत्र एकादशी से हरियाली मावस तक, तो उस दौरान में शायद 30-40 बंगले। और वो हम लोगों को जब मालूम पड़ता था कि चलो आज बंगला बना है, आज बड़ा बंगला बना है ना। तो वृंदावन बहुत छोटा सा गांव था, जैसे विद्यापीठ वाला जो इलाका है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे बचपन में शाम को 6 बजे के बाद कोई विद्यापीठ के से आगे नहीं जाता था, जंगल था, सारे पेड़ ही पेड़ सब है ना। तो ये अब तो ये सब कुछ मेरे सामने अब देख के कष्ट भी होता है, दुख भी होता है कभी कभी। जैसे निधि वन है, वो पूरा सब उसको कवर कर दिया गया है, पर मेरे बचपन में जो है बहुत वृंदावन बहुत हरियाली थी, बहुत उसका एक मज़ा अलग था। यमुना जी का अपना मज़ा था, हम लोगों की गर्मियाँ। और यमुना जी एक सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा प्रतीक थी। क्यों? क्योंकि जो है उस समय जो है इतनी सुविधाएं नहीं थी। लाइट बिजली जो है 24 घंटे में 2-4-5 घंटे आती थी। अब जैसे 2-4-5 घंटे जाती है, उस समय 2-4-5 घंटे आती थी। पानी की भी इतनी सुविधाएं नहीं थी, पर इन सब की पूर्ति यमुना जी करती थी। सुबह सुबह जो है आपको पूरा वृंदावन सुबह और शाम यमुना किनारे मिल जाता था। सारे लोग जो दूर दराज भी रहते हैं तो वो सब जो है कहाँ मिलेंगे, सुबह यमुना जी पे सबसे मुलाकात हो जानी है, शाम को सबसे मुलाकात हो जानी है। इतने कम लोग थे कि सब आ जाते। हाँ। तो वृंदावन बहुत, अब पिछले 40 वर्षों में इसका जो शहरीकरण हो गया है, अब इतनी भीड़ होने लगी है, तो पैर रखने की जगह तक नहीं होती। पैर रखने की जगह नहीं। ये सब ठीक है, ये बिहारी जी की लीला है, यही सबसे बड़ी लीला है। जो आप पूछ रहे थे कि लीला क्या है, यही सबसे बड़ी लीला है। और कोई जीवन में आपके ठाकुर जी ने कोई और चमत्कार या कोई लीला करी हो? मैं वृंदावन में पैदा हुआ, इससे बड़ा चमत्कार और लीला जो ठीक है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वृंदावन में पैदा हुआ, बिहारी जी के मंदिर में खेलता हुआ बड़ा हुआ। वही बात है ना कि ब्रजवासी तो भगवान मानते ही नहीं है, तो सख्य भाव है, तो अपना मित्र मानते हैं, है ना, सखा है और लाड़ लड़ाते हैं। बिहारी जी से जो ब्रजवासी हैं वो लाड़ लड़ाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी लीला है, और ये सब बिहारी जी की लीला है, ठीक है। पहले बिल्कुल वृंदावन गांव था, देखते देखते जो है आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र हो गया है। ये अपने आप में बहुत सारे बड़ी लोग बसने भी आ रहे हैं अब। हाँ। अब तो जो है सब को जो है बिहारी जी वृंदावन वास दे रहे हैं, सब ब्रजवासी हुए जा रहे हैं। बट जो जिसने जन्म लिया है वो ब्रजवासी है। हमारे मानने में यही है कि जिसने जन्म लिया है वो ब्रजवासी है। मेरे मानने में ये है कि जिसका ब्रज के प्रति भाव है वो ब्रजवासी है। क्या बात है।
है ना। क्यों? क्योंकि वही बात है ना कि सब कुछ तो भाव से ही होता है। भाव के बिना, मेरे दादाजी का एक दोहा है, कर्म किए कछु होत है, भाव लिए सब होय, तीय कुछ पति सुत दो गहन, भाव दोहन के दो। कि कर्म करने से तो कुछ होता है, भाव लेने से सब हो जाता है। जो जिसका ब्रज के प्रति भाव है वो ब्रजवासी है, और जो यहाँ पैदा होके भी उसका अगर यहाँ के लिए भाव नहीं है तो काहे का ब्रजवासी है। आप यहाँ भाव से आते हो, आप भी ब्रजवासी हो, और अगर आप, मैं यहाँ रह के भी मेरा भाव नहीं है तो मैं काहे का ब्रजवासी हूँ। तो बहुत ही सुंदर भैया ने बताया। और आप भी अगर कोई भी आयोजन कराना चाहें, आप कथा करा सकते हैं, भजन संध्या करवाएं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और भैया का नंबर भी डाल देंगे। कभी आप आएँ वृंदावन धाम में तो ज़रूर रुकिए। सभी को कुंज बिहारी शेहदास राधे राधे। राधे राधे।